Hello bachcho, let's read the question. Equilateral triangle are drawn on the sides of a right angle triangle. Show that the area of a triangle on the hypotenuse is equal to the sum of the area of a triangle on other two sides. So this is a very simple and a tricky question. So let's see what will happen. Let's talk about the key concept first. So we know that what? We know that if if the triangles are इक्विलेटरल, अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है, देन दे आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर. तो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होंगे अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है देन. सो बेसिकली let us see what will happen. The question is saying that equilateral triangle are drawn. So first of all हम एक ट्राइंगल बनाते हैं. That is what basically the question is saying to us. एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया. लेट्स इसका नाम मैंने ए दिया, इसको मैंने बी दिया और इस ट्राइंगल का नाम मैंने यहाँ पे सी दे दिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड से ड्रॉ हो रही है. अब मैंने यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया लाइक से, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ एट पॉइंट आर पे. सिमिलरली यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ होगा लाइक दिस, यहाँ से जो ड्रॉ होगा उसको मैंने पी मान लिया. उसी तरीके से यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ होगा जिसको हमने क्यू मान लिया. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एरिया होगा इस हाइपोटेनियस से बना हुआ ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल ए आर सी, हमें क्या प्रूफ करना है, हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर सी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अदर टू साइड मीन्स ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट सी बी क्यू, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए इस ट्राइंगल की जो एरिया है उसके. सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सिंस हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर भी होगा बिकॉज ऑफ द की कंसेप्ट. तो हम लिख सकते हैं एज पर कंसेप्ट के हिसाब से इफ आई टॉक अबाउट, सो हम लिख सकते हैं क्या, व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, हम ट्राइंगल पी ए बी की बात करते हैं अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी, इसके प्लस हम कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी इज इक्वल टू, हम अगर P, क्योंकि ये ट्राइंगल्स का एरिया आपस में रेशियो जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. तो अगर हम पी ए बी और आर ए सी की बात करते हैं तो पी ए बी और आर ए सी इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी, लेट से ये ए बी है जो कि परपेंडिकुलर पाथ है पर्टिकुलर ट्राइंगल का. सो दिस ए बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन इसका क्या होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा बिकॉज दिस इज द सेकेंड लास्ट दो हमने साइड्स यूज किया ए और बी, तो यहाँ ए सी यूज करेंगे. प्लस सिमिलरली अगर मैं क्यू बी सी में यहाँ पे बी सी स्क्वायर लेता हूँ अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर के बराबर. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी, वो किसके बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम था प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर. इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, ए सी और ए बी और बी सी. अगर हम बात करें ए बी और बी सी तो हमें ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर के बराबर, जो कि कैंसिल हो जाएगा। सिंस हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है, दैट्स वाई वी हैव डन दिस। तो ये अब 1 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास ये पता चला कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी एंगल क्या है, ये वैल्यू 1 है। इसका मतलब उसकी एक एंगल बी जो है हमारे पास ये पर्टिकुलर फिगर में, ये बी 90 डिग्री के बराबर दिया गया है। इसका मतलब वी आर वेरी मच फैमिलियर टू सी दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर के बराबर हुआ। तो अब नीचे यहाँ क्या है, एलसीएम दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी किसके बराबर हुआ, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। इसका मतलब वी आर वेरी मच फैमिलियर टू राइट इन अ सिंपल वे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी के बराबर हो गया, जो कि हमें निकालना था। दिस इज माई आंसर, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें प्रूव करना था जो आर ए सी वाली एरिया ये वाला, इसका एरिया जो होगा वो इसके और इसके एरिया के सम के बराबर होगा। दिस इज टू प्रूव, सो देयरफॉर दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।